जो पूर्व की प्रदेश में सरकार थी, हाँ। उससे कुछ अलग करके दिखाना है। हाँ। और ये दिखाना है कि इस सरकार में लूट नहीं हो रही है, इस सरकार में जनता की समस्याओं का हल करने का, विकास के काम हो रहे हैं। सुभाष मिश्रा जी आपके बाजू में बैठे हुए हैं, ये सुभाष मिश्रा जी आपके बाजू में बैठे हुए हैं, वो आपके कितनी सच्चाई से बातें कह रहे हैं, अभी वो उसकी चीरफाड़ करते हैं। मिश्रा जी, ये सारी बातें सही कह रहे हैं? नहीं, मुझे थोड़ा लग रहा है कि रविदास मेहता जी चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये बहुत साफ है कि जैसे आपने देखा कि 100 दिन हुए थे तो मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को कहा कि कितने कैसी परफॉर्मेंस रही, उनका 100 में 100। हाँ। मतलब बेटा तो पूरी तरह 100 में 100 है। हाँ। और मंत्री उनके लिए खराब काम कर रहे हैं। हाँ। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा पुत्र मोह में थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं से अपने रास्ते से भटक रहे हैं। पहली बात तो ये है। हाँ। दूसरी बात यह कि अगर उनको सरकार में कमी दिखाई दे रही है या उनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार खुद मुलायम सिंह जी हैं। क्योंकि उन्होंने बेटे को कभी भी ये फ्रीडम दिया ही नहीं कि तुम अपना मंत्रिमंडल चुन लो, अपने अपने अधिकारी रख लो। हाँ। मुख्यमंत्री तो बना दिया अखिलेश यादव को, मंत्री इन्होंने रख दिए। हाँ। ये वही मंत्री जिनके कारण 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार बसपा ने उखाड़ फेंकी थी। हाँ। वही मंत्री आपने अखिलेश को दे दिए। अखिलेश से कहते कि इन्हीं मंत्रियों से काम लो। तो अगर अब मुलायम सिंह यादव नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की गलती कम है, इसके लिए मुलायम सिंह यादव खुद ज्यादा जिम्मेदार हैं। एक तो बात मुझे ये लगे। दूसरी बात मुझे लग रही क्योंकि नेताजी की नजर, मुलायम सिंह यादव की नजर 2014 के चुनाव में है। हाँ। तो वो एक अपने मुखिया पार्टी के गार्जियन के रूप में दिखाना चाहते हैं कि साहब देखिए हमारी पूरी नजर है और मंत्री और विधायक एमपी अगर बिगड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं तो देखो कार्यकर्ता लोग हम उनके ऊपर चेक रखे हैं, अगर वो कुछ ऐसा करेंगे हम उनको डांटेंगे, फटकारेंगे। लेकिन टोटलिटी में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव की गलती ज्यादा है। अखिलेश यादव को आप कह तो रहे कि मंत्रियों को संभालो, लेकिन भाई क्यों तुमने अखिलेश यादव को मौका नहीं दिया कि मंत्रिमंडल अपना बनाओ, अपने चॉइस के लोगों में साफ सुथरे लोगों बनाओ, भ्रष्टाचारी ना बनाओ, जी दागी लोगों को ना बनाओ। ये फ्रीडम तो देनी चाहिए अखिलेश यादव को। जी सुभाष जी, आपकी बात को और आगे बढ़ाता हूं, अमिताभ जी के पास चलता हूं। अमिताभ जी, क्या मुलायम सिंह यादव ये तमाम बातें कह के अखिलेश यादव के जो हैवीवेट मंत्री हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं क्या कि साहब ऐसा है, जब मैं अपने बेटे को डांट सकता हूं तो फिर आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा? और कहीं ना कहीं अखिलेश की तरफ से भी मैसेज जाना चाहिए क्या कि देखो भैया मुझे ऊपर से डांट पड़ रही है, ये काम तो करना ही पड़ेगा आपको? मेरी समझ में 3 बिंदु आते हैं। जी मतलब पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। राजेंद्र चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं। चौधरी साहब, समाचार प्लस पर बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। चौधरी साहब, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि मुलायम सिंह जी ने जो बातें कही हैं बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे तरीके से अखिलेश जी ने और आप सब लोगों ने उसको स्वीकार किया है कि हाँ हम और सुधार करेंगे कामकाज में और मुलायम सिंह जी को खुश कर देंगे। लेकिन दिक्कतें इस जगह पर हैं कि 4.5 महीने में जो काम नहीं हुआ वो मुलायम सिंह जी के हिसाब से 1.5 महीने में कैसे हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने का वक्त सीनियर सिंह साहब ने तय किया है। तो आपको कहां से पता लगा कि मुलायम नेता ने ये बात की है और काम नहीं हुआ है? हाँ। 4.5 महीने में ये कहां से मिल गया आपको? हमारे सूत्र बताते हैं, हो सकता है वो गलत हो, आप हमें सही कर दीजिए। नहीं है, आपका कोई सूत्र नहीं है, आप बता दीजिए, आप सही कर दीजिए। हमें नाराज मत होइए, देखिए आप नाराज बहुत होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी विनम्रता से बोल रहा हूं, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिए। हमने फोन लगाया इसीलिए आपको कि आप हमें सही करें, दुरुस्त करें। नेताजी ने 4.5 महीने की सरकार को ये कहकर के उसकी प्रशंसा की कि इतने कम समय में इस सरकार ने उपलब्धि की है। हाँ। लोकतंत्र बहाल किया है, विकास के लिए 2 लाख का बजट लागू किया है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश में बेहतर स्थिति हुई है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। पता नहीं आपको किसने कौन से ये कह दिया है, आप जो चलाते रहते हैं, आप चलाइए। अरे राजेंद्र चौधरी जी, आप इस तरह से आरोपों की झड़ी लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं बिल्कुल, आपका देखिए हमने आपको फोन इसलिए लगाया चौधरी जी कि आपसे आपका ईमानदार पक्ष जान सकें। आपसे पूरी विनम्रता से, नम्रता से बात कर रहे हैं और आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं जैसे पूरी राम राज्य समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ले आया हो और मीडिया दुश्मन हो सरकार की। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, अपना पक्ष रख रहे हैं हम। नहीं तो आप जिस तरह से अचानक से चढ़ गए वो सही तरीका नहीं है। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और हम आपसे इतनी विनम्रता से, इतनी इज्जत से, इतनी शराफत से बात कर रहे हैं और आप अचानक से दाना पानी लेके चढ़ जाते हैं मीडिया के ऊपर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये खबरें अफवाहें हो, आप हमें दुरुस्त कीजिए ना, तभी तो हम आपको मौका देते हैं। यानी हम उसके सफाई देते रहेंगे? आपको सफाई नहीं दे रहे हैं, आप अपना पक्ष रख रहे हैं। प्रदेश की 23 करोड़ जनता के सामने अपना पक्ष आप रख रहे हैं ताकि सरकार की छवि और सुधरे, ताकि सरकार और ईमानदार दिखे, ताकि सरकार और पारदर्शी दिखे, मुख्यमंत्री जी का कद बढ़े। अपना पक्ष रखते उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है जी। और 4.5 महीने के इस अवसर में
जो अल्पावधि है, उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था से लेकर के, भ्रष्टाचार से लेकर के उसमें सुधार हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए ज्यादा का बजट पेश हुआ है और नेताजी ने ये कह करके कि आप और तेजी से काम करें, आपका रिपोर्ट अच्छी है, ये बात हम उस मीटिंग में हम थे, आपका कोई चैनल तो था नहीं जी, पता नहीं कहां से आप रिपोर्ट ले आते हैं। नहीं तो इसीलिए तो मैं आपसे मान्यवर कह रहा हूं कि आपने जो बताया अब हम आगे से वो चलाएंगे, हमें समझ में आ गया। यानी कि देश का जितना मीडिया खबरें चला रहा है वो सब गलत है। नहीं यार, सारे अखबारों में तरह की खबरें आई हैं। रिपोर्ट है, आपके पास जो जानकारी है वो बिल्कुल निराधार है। अच्छा, निराधार है। आप हमारे साथ रहिए। सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ में। सुभाष जी बात कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चौधरी से पूछे कि आज मोहम्मद आजम खान साहब ने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही कहा कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी सी बात है, उनको काम करना पड़ेगा, मंत्री से मिला करके काम करना पड़ेगा। राजन जी, नहीं राजन जी क्या उन्होंने, नेताजी ने ये बात बताइए। राजन जी एक बार सुन तो लीजिए, हम क्या नेताजी ने नहीं कहा कि जनता हमको 6 महीने का देख रही है, आप अपना काम ठीक से करिए, मंत्रियों से कहा है। और ये क्या बात है उन्होंने नहीं कही अखिलेश यादव को 100 में 100 नंबर दिए हैं। और ये क्या बात उन्होंने कहा नहीं, कुछ विधायकों का आचरण जो है गड़बड़ है, कुछ मंत्रियों का आचरण ठीक होना चाहिए। ये सारी बातें तो हम से आगे बात की, ये किसने कहा, कब कहा कि आचरण गड़बड़? नहीं, हमारे सूत्र राजन जी, कल नेताजी ने तो ये बात अपनी मीटिंग में कही है कि भाई जो विधायक लोग अपना आचरण ठीक रखें। साहब ने भी ये नहीं कहा कि अफसर हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे। आजम साहब ने कहा कि हम और अफसर मिलकर के इसको और देंगे प्रगति की। राजन जी, आजम खान साहब ने आज ये कहा कि मंत्री जो है, देखिए इस तरह के विधायक और जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी 5 बजे चले जा रहे हैं, कार्यालय छोड़ के चले जा रहे हैं। उन्होंने बात कही है। अरे ये चले नहीं जा रहे, ये नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल कहा। अच्छा राजन जी, उन्होंने कहा कि अगर मंत्री देश राजन जी है तो अधिकारी को बैठना है। राजन जी, अच्छा ये बताइए आप, राजन जी ये बताइए, क्या आपके एक विधायक घोड़ा लेकर के प्लेटफॉर्म पे नहीं गए थे? ये बताइए, क्या घोड़ा लेके दौड़ाया नहीं था उन्होंने? क्या एक मंत्री नहीं, एक मंत्री ने गोली नहीं चलाई थी? अरे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी आपके पार्टी के कार्यकर्ता ने डिप्टी सीएमओ को मेरठ में लपड़ मार दिया है, अभी मारा है, अभी उसको आपकी पार्टी ने बंद भी कराया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं ये कह रहा हूँ कि नेताजी इन सब चीजों को लेकर के आगाह कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेताजी ने कहा कि सारे मंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को तो स्वीकार करिए कि नेताजी ने पार्टी के मुखिया के रूप में राजन जी एक तरह से आपको अलर्ट किया है, आपको मतलब मंत्रिमंडल को और मुख्यमंत्री को, कि जनता हमको देख रही है और 6 महीने बाद जनता हमारे कामकाज पर टिप्पणी करेगी। सुभाष जी, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अखिलेश सिंह यादव जी ने खुद राजेंद्र चौधरी जी की मौजूदगी में क्यों कहा कि नेताजी अगर गुस्सा है तो कुछ ना कुछ बात होगी, हम अपने काम से सुधार कर लेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने खुद माना, उन्होंने कहा कि नेताजी आप मानने को तैयार नहीं है। हम लोग सुधार के लिए हैं। पर ये नहीं कहा कि गुस्सा है, उन्होंने कहा अगर गुस्साने की बात है जो आप बता रहे हो, तो हम उनका गुस्सा कम करेंगे, हम काम करेंगे। और ये एक उदाहरण के तौर पर। अरे वाह, अच्छी बात आप कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कह रहे हैं, मुलायम सिंह जी की बातों पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो उदाहरण हो गया। देश का सारा मीडिया गलत चला रहा है। नहीं, हमें लग रहा है राजन जी बात को मानना नहीं चाहते हैं शायद। राजन जी उसको ऐसा इतना झूठ आप चलाते हो, चलाओ। राजेंद्र जी, आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर। आप झूठ बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं मीडिया झूठ चला रहा है। झूठ बिल्कुल नहीं है, झूठ चलाइए आप। नहीं, झूठ नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। राजन जी झूठ नहीं है। देखिए आप किस तरह से की बात कर रहे हैं। अरे आपके विधायकों का आचरण देखिए, कुछ मंत्रियों का देखिए, आप देखिए कि आजम खान साहब किस तरह से कह रहे थे। अभी आजम खान साहब का लेटर जो रिलीज हुआ है। सुभाष जी, अखिलेश यादव जी की जो बयान है, जो बाइट है, वो राजेंद्र चौधरी जी फिर सुनिए आप और उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। ये रहा बयान आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो नेताजी हमारे नेता हैं, वो जरूर अगर कोई गलती हमसे हो रही है तो वो नाखुश होंगे, स्वाभाविक है। तो काम करेंगे, काम करके दूर कर देंगे। लॉ एंड ऑर्डर पे सच है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सख्ती करनी पड़ेगी और उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, जो जिम्मेदार एसओ से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो करते रहेंगे हम लोग। बुंदेलखंड या इन जिन जिलों में जगह होगी और जो पॉलिसी के तहत आ सके उसको जरूर हम लोग बढ़ावा देंगे। क्योंकि जी राजेंद्र चौधरी जी, सुना आपने कितने साफ शब्दों में अखिलेश यादव जी कह रहे हैं।
जी देखिए, अब फोन काट रहे हैं। दिक्कत इस देश के नेताओं की, प्रदेश के नेताओं की यही है कि जब सीधी बात पूछी जाती है तो उल्टा जवाब देते हैं, जब सबूत रखा जाता है तो फिर उसके बाद फोन काट के निकल लेते हैं। आप हमें झूठा साबित कर रहे हैं। अतुल, मैं इसमें एक बात कहूं, सुभाष जी, राजेंद्र जी और सुभाष जी के बीच में संवाद होने लगा था, इसलिए मैं उसको सुन रहा था। राजेंद्र चौधरी से यह अपेक्षा भी रखना गलत है। प्रवक्ता सिर्फ उतने के लिए है जितना उसको मैंडेट दिया जाए। तो प्रवक्ता दूसरों पे आरोप तो ना लगाए, मीडिया को झूठा साबित कर रहे हैं आप। प्रदेश में रामराज्य ले आए क्या? मैं वही कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के गार्जियन के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने वो जो तमाम बातें हमने दिखाई, वो सब कहना बहुत स्वाभाविक था। और कोई भी गार्जियन ये कहेगा। बिल्कुल ठीक है भाई, आज की तारीख में किसी भी घर का मुखिया अगर अपने घर में अस्त व्यस्तता और फ्रैक्शनिज्म देखेगा, अस्त व्यस्तता देखेगा, तो वो चिल्लाएगा, पीड़ा उसको होगी। और ये बात राजेंद्र चौधरी जी उठा रहे थे कि किसने 6 महीने का समय दिया। अरे मुलायम सिंह जी की बाइट है हुजूर कि 6 महीने के बाद हम समीक्षा करेंगे, तब हम तय करेंगे, पास फेल तब बताएंगे। तो मुझे लगता है शायद वो याद नहीं रखना चाहते वो सब तमाम प्रसंग। और मीडिया पर गुस्सा निकालना असल में ये तरीका तब लोग अख्तियार करते हैं जब उनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं। जब तर्क खत्म हो जाए तो हल्ला मचाने लगे। मैं जो समझ पाया हूं उसका अर्थ इतना ही है। बाकी और आज देश भर के चैनल और अखबारों में आप देखिए, मुलायम सिंह जी के हवाले से ये विस्तार से है ये पूरा नाराजगी जाहिर की उन्होंने। कहीं खंडन है क्या समाजवादी पार्टी का? नहीं। और आप एक स्वीपिंग रिमार्क्स दे दें कि आप गलत दिखा रहे हैं, इस बात का कोई अर्थ नहीं। और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव की नाराजगी तो समाजवादी पार्टी के लिए पॉजिटिव है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ूं, सुभाष मिश्रा शायद मेरी बात से सहमत हो। वो कह रहे थे कि आपके पास जानकारी कहां से आई राजेंद्र चौधरी जी। मैं उनको बताऊं अपने 25 बरस के अनुभव से कि राजेंद्र जी ने तो एक ही पार्टी में रहे, वो तो मैंने तो जितनी पार्टियां सब कवर कर ली। जब भी इस ढंग की बैठकें होती हैं तो उसमें 85 लोग शामिल होते हैं तुल जी, और उसमें 20 हमारे मित्र होते हैं जो वर्बेटम हमको बताते हैं कि फिर किसने क्या कहा जी। इसका कोई अर्थ हुआ कि आपको किसने बताया जी? और ये सूत्र बताने की परंपरा नहीं है जी। आप टेलीविजन पर हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि हम किसने हमसे कहा? सही बात है, आप खंडन करिए, स्वीकार करिए या मत करिए, ये आपकी स्वतंत्रता। और मैं बता दूं, मुलायम सिंह जी ने यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनका चाल चलन मुझे पसंद नहीं, और उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जिनके लिए कह रहा हूं वो जानते हैं मैं किन के लिए कह रहा हूं। और इस पर विधायकों ने ताली भी बजाई जी। और अमिताभ जी बड़े तो अगर मैं ये बता रहा हूं कि राजेंद्र चौधरी की बैठक में कब विधायकों ने ताली बजाई, तो इसका मतलब हमको सूचना मिली ना। मुलायम सिंह जी के किस वक्त, यानी कि चौधरी साहब, मैं वो भी सुना दूंगा उनको। क्या चौधरी साहब ये चाहते हैं क्या, अमिताभ जी, क्या चौधरी साहब ये चाहते हैं क्या कि जो वो हमारे मुंह में डाले हम वही कहें? नहीं, मैं हैरान हूं, इसमें एक गार्जियन जिसने पूरा जीवन लगा दिया समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में, समाज और मुलायम सिंह जी ने यही नहीं, रविदास मल्होत्रा झूठ माने सच माने वो उनका विषय। मुलायम सिंह जी ने यह भी कहा कि जो मंत्री लोग हैं इनके भरोसे, इनके कंधों पर सरकार नहीं आई है, सरकार कार्यकर्ता की मेहनत से आई है, उसके पसीना बहाने से आई है, उसको सम्मान नहीं देंगे तो कैसे चलेगी पार्टी? मुलायम सिंह ने यह भी सवाल उठाया। बताइए रविदास जी। और अब झूठ की पराकाष्ठा नहीं, रविदास जी अब आप इसका खंडन कीजिए या इस पर मोहर लगाइए। देखिए, उन्होंने ये कहा कि जनता ने 5 साल कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, और ये संघर्ष के कारण प्रदेश में सरकार बनी है। रविदास जी ना, उनके शब्द ये थे, मैं बता रहा हूं, उनके शब्द ये थे कि मंत्रियों के चलते सरकार बनी, ऐसा भ्रम मत पालो। कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनी है। राजेंद्र चौधरी खंडन करें, वो खंडन करें, मैं मुलायम सिंह यादव का इंटरव्यू लेके यही बातें रिपीट करवा दूंगा। देखिए, क्या बात करते हैं? कहना, देखिए सुनिए, आप जो बात है, आपका प्रवक्ता खंडन कर, रविदास जी आपके प्रवक्ता महोदय खंडन करें, मैं मुलायम सिंह जी से यही बातें रिपीट करवा दूंगा। हमारी बात सुनिए इंटरव्यू में, माननीय सुनिए, माननीय मुलायम सिंह जी गलत बात कह दी भाई, कोई गलत जो नाराज हो गए। देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी, देखिए सरकार का मुखिया मान रहा है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर में बहुत जरूरत है, हम ठीक करेंगे।
पार्टी का मुखिया मान रहा है कि नहीं हमारे यहाँ विधायक और अखिलेश के पीछे ठीक पीछे राजेंद्र चौधरी खड़े हुए हैं। लग रहा है उसको दबाने में, सच को दबाने में लगे राजेंद्र चौधरी। नहीं सुभाष जी अखिलेश जी के ठीक पीछे राजेंद्र चौधरी जी खड़े हुए हैं और तब भी बातें कर रहे हैं विवाद में और इस पर